नमस्कार दोस्तों। भारत ने दुनिया का पहला चलता फिरता ड्रोन सिस्टम बनाकर रेडी कर दिया है। अब ये चलता फिरता ड्रोन सिस्टम क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा तनाव रहता है और आज अगर हम भारत पाकिस्तान, भारत चाइना या फिर भारत बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो इन तीनों बॉर्डर के आसपास अगर देखें तो 50 से 70 ड्रोन आए दिन आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो केवल स्मगलिंग का काम करते हैं, है ना। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो केवल सर्विलांस का काम करते हैं, बॉर्डर वाले इलाके में घूमकर ये पता लगाते हैं कि अब इंडियन आर्मी, बीएसएफ किस जगह पेट्रोलिंग करने का काम कर रही है, किस जगह घूमने का काम कर रही है, गश्त कहाँ पे कर रही है, तो दुश्मन देश इसका पता लगाते हैं। और इसके साथ ही कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो हमारे आर्मी कैंप के आसपास तक उड़ाते हैं और वहां से वो पूरा का पूरा डेटा, पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इंडियन आर्मी के कैंप में क्या चल रहा है, बीएसएफ के कैंप में क्या चल रहा है। तो इन सब चीजों का वो क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब जितने भी इस प्रकार के ड्रोन हैं उन सब की पूरी तरीके से बैंड बजाने के लिए भारत की तरफ से चलता फिरता ड्रोन सिस्टम बनाकर रेडी कर दिया है। ऐसा ड्रोन सिस्टम जहां पर हमारी आर्मी नहीं पहुंच सकती उस इलाके में ये गाड़ी पहुंचने वाली है। यहां तक कि एयरपोर्ट के इलाके में, मंदिर वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में और सॉफ्ट किलिंग का काम करेगी। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यहां से ड्रोन आया और इसने सट्ट से मारने का काम कर दिया। तो आज की इस वीडियो में एक नए प्रकार के सिस्टम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि दुनिया के और किसी देश के पास में नहीं है और भारत ने अभी हाल ही में नवंबर में इसको बनाकर रेडी किया है और आने वाले 15 दिन के बाद में ये गाड़ी आपको जगह जगह दिखने वाली है। तो इसके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की है कि दुनिया का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल बनाकर रेडी कर दिया है। ये जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है बस इसी का नाम है दुनिया का पहला चलता फिरता ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। बस इसको चलाने वाला इंसान रहेगा, बाकी इसके अंदर पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑटोमेटिक है, यानी कि एआई पर आधारित है। और बॉर्डर पार यानी कि पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर के एरिया से ही अगर कोई ड्रोन उड़ना शुरू हो गया है जिसकी दिशा भारत की तरफ आ रही है तो यह पहले से ही उसके ऊपर निगरानी करने का काम शुरू कर देगा। अब निगरानी करने के साथ साथ इस बात को लेकर भी पहचान लेगा कि ड्रोन किस प्रकार का है। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, भारत के जो बॉर्डर इलाके की अगर हम बात करें तो उसमें 50 से 70 ड्रोन आए दिन आपको यहां पर उड़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे हमारी इंडियन आर्मी अभी क्या करती है, मारने का काम करती है, उस ड्रोन को नीचे गिराने का काम करती है। और कई बारी ड्रोन बहुत स्पीड से आता है जो क्या करता है, पेट्रोलिंग करते हुए सेनाओं के ऊपर से उड़ के निकल जाता है और वो क्या करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं, जो कि इस प्रकार का इसको बनाकर रेडी कर दिया है। इसके ऊपर ये जो आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या करता है, 360 डिग्री व्यू देने का काम करता है। अगर किसी भी दिशा से ड्रोन सिस्टम इसकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये क्या करेगा, ट्रैक करना शुरू कर देगा। अब मैंने आपको बोला था इस ड्रोन को ये बहुत आसानी से पहचान लेगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, एक ड्रोन उड़कर आ रहा है जिसे हम मानेंगे सर्विलांस ड्रोन, यानी कि केवल निगरानी करने के लिए आ रहा है। तो इसके अंदर जिस प्रकार से मशीनीकरण लगाई गई है, एआई तकनीक का यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये 10 किलोमीटर की दूरी से ही इस ड्रोन को देखना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ये ड्रोन हमारे बॉर्डर इलाके के आसपास पहुंचेगा इसके बाद में इसके अंदर लगी हुई मशीनें इस बात को लेकर एक्टिवेट हो जाएगी कि ये ड्रोन किस प्रकार का है, हमलावर ड्रोन है, क्या बम कुछ लेके आ रहा है या फिर केवल निगरानी करने के लिए आ रहा है। तो इस बात को लेकर ये ऑटोमेटिक निर्णय करना शुरू हो जाएगा और जब इसे पता चल जाएगा कि ये क्या है, बम लेके आ रहा है यानी कि विस्फोट करने के लिए आ रहा है, तो ये तुरंत एक्शन लेके जैसे ही बॉर्डर के पास में ये आया और इसको क्या करेगा, हवा के अंदर ही फोड़ने का काम कर देगा। दूसरा, अगर इसने पता लगाया कि ड्रोन जो है बमबारी वाला नहीं है बल्कि निगरानी करने के लिए आ रहा है, तो पहले 10 किलोमीटर के एरिया से ही वो निगरानी करने के लिए जैसे जैसे भारत की सीमा की तरफ बढ़ते आएगा और जैसे ही इससे ये 4 किलोमीटर की दूरी में रहेगा और ये क्या करेगा, उसे पूरी तरीके से हैक कर लेगा। क्या करेगा, हैक कर लेगा, है ना। और इसको हैक करने के बाद में उस ड्रोन का सिस्टम पूरा इसके अकॉर्डिंग ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा और ये धीरे धीरे ड्रोन को क्या करेगा, नीचे लैंडिंग करवाएगा और जो भी एविडेंस उसके द्वारा जो है इकट्ठे किए गए हैं, जो भी सबूत या फिर जो भी वीडियो रिकॉर्ड उसके द्वारा किया गया,
उस सब एविडेंस को यह क्या करेगा, हमारी भारतीय सीमा के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में पहुंचाने का काम करेगा। और जैसे उनके पास में पूरी जानकारी गई उसके बाद में इसके पास में वापस भेज दिया जाएगा और ये सब पूरी तरीके से उड़ा के वापस से ब्लास्ट करने का काम ये कर देगा। तीसरा, अगर ड्रोन स्मगलिंग वाला है, आप जानते हैं ना स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है बॉर्डर वाले इलाके में, और अभी राजस्थान में इन लोगों ने बहुत ज्यादा इकट्ठा किया भी था, जिसको हमारी इंडियन आर्मी और बीएसएफ के द्वारा दबोच लिया गया था। अब अगर हम इसकी बात करें स्मगलिंग की, तो क्या करता है स्मगलर जो होता है वो 10 किलोमीटर के एरिया से ही इसको ऑपरेट कर रहा होता है कि भाई ये क्या कर रहा है, उड़ के लेके जा रहा है, और ये क्या करेगा जीपीएस के माध्यम से इसकी ट्रैकिंग को पूरी तरीके से फेल कर देगा और इसके ट्रैकिंग सिस्टम को अपने हाथों में ले लेगा। और अपने हाथों में लेने के बाद में स्मगलर को पता ही नहीं चलेगा कि ड्रोन यहीं उड़ रहा है, वो यहीं दिखाएगा कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि पूरी तरीके से इसको हैक कर लेगा और उसको क्या कर देगा, आराम से लैंडिंग करने के बाद में जो भी स्मगलिंग के अंदर आने वाली चीजें हैं उन्हें अपने कंट्रोल में लेने के लिए पूरी तरीके से काम करने वाला है। अब सवाल ये आता है कि इस प्रकार की मशीन तो भारत सरकार ने बना ली है, अगर एक साथ कई सारे ड्रोन आ गए तो क्या होगा। तो इसके ऊपर ये जो एंटीना टाइप का सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री चारों तरफ का व्यू देने का काम करेगा कि भाई इस दिशा से भी ड्रोन आ रहा है, उस दिशा से भी आ रहा है, उस दिशा से भी आ रहा है, और एक साथ ये 50 से 70 ड्रोन को क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। और उसके बाद ये क्या करेगा, वही वाला प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये पहले चेक करेगा किस प्रकार का ड्रोन है, एक्शन लेना है, फोड़ना है, नीचे लैंडिंग कराना है, इसके बारे में इसकी एक्टिविटी पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। रेंज अभी हाल फिलहाल के लिए केवल 10 किलोमीटर की रखी गई है। अब आप देखिए ये है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर, भारत चाइना की बॉर्डर की अगर हम बात करें ये, और बांग्लादेश की बॉर्डर की अगर हम बात करें, तो इन सभी इलाकों में इसको तैनात कर दिया जाएगा आने वाले 15 दिसंबर से, यानी कि 15 दिसंबर से इसकी तैनाती लगभग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारत में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उसके ऊपर उसके वहां पे भी इसकी तैनाती होगी। मंदिर वगैरह जहां पर भीड़ भाड़ होती है, ऐसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जहां पे भी भीड़ ज्यादा होती है, उन सभी इलाकों में इसकी तैनाती जो है लगातार बढ़ती जाएगी। अब इसके अलावा आप जरा देखिए, हाई रिस्क एरिया में लगातार नजर रखेगा और एक्शन ले सकेगा। ड्रोन को डिटेक्ट और खतरा खत्म करने का फैसला कुछ सेकंड के अंदर ले लेगा। डिटेक्ट करेगा, खुद पता लगाएगा भाई मानना है कि नीचे लैंडिंग करवाना है, और उसके बाद में खुद ही क्या करेगा, किल कर देगा। काइनेटिक किल से फिजिकल ड्रोन को मार सकता है पूरी तरीके से, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग और सिग्नल जाम कर देगा, यानी कि सामने अगर कोई स्मगलर इसको उड़ा रहा है तो उसकी क्या करेगा, जैमिंग को पूरी तरीके से जाम कर देगा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि इसको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है तो 2 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा ना, उसमें इसकी हार्ड किलिंग रहेगी, यानी कि 2 किलोमीटर, इससे अगर 2 किलोमीटर की दूरी तक वो आ गया है उड़ते उड़ते, वैसे इसको लद्दाख वाले इलाके में तैनात किया जाएगा, है ना, पंजाब वाले इलाके में, राजस्थान वाले इलाके में, इधर अक्साई चीन के आसपास वाले इलाके में, अरुणाचल प्रदेश के इलाके तक। तो अगर इन इलाकों में इसको तैनात किया गया और 2 किलोमीटर की दूरी से पता चल रहा है कि जासूसी ड्रोन घूम रहा है, तो ये क्या कर देगा, हार्ड किलिंग करेगा, ऊपर हवा में ही पूरी तरीके से फोड़ देगा। सॉफ्ट किलिंग की अगर हम बात करें, जो कि आता है कितना, 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में, 3 किलोमीटर के एरिया में सॉफ्ट किलिंग करेगा। सॉफ्ट किलिंग क्या होता है, अगर मंदिर वगैरह के बाहर इसको लगा दिया है, जैसे अभी कुंभ का मेला वगैरह चलता है तो उसमें लाखों की भीड़ होती है, उन इलाकों में अगर इसे लगाया जाएगा और पता चला कि ऊपर से कोई बमबारी वाला ड्रोन आ रहा है या फिर स्मगलिंग वाला या किसी भी प्रकार का ऐसा ड्रोन जो कि पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए ये सॉफ्ट किलिंग काम करेगा। इसका फंक्शन वो वाला एक्टिव हो जाएगा, जनता में कोई अफरा तफरी नहीं मचेगी और ऊपर ही फोड़ देगा जैसे किसी ने पटाखा फोड़ा हो, इस प्रकार से केवल आवाज आने वाली है। तो सॉफ्ट किलिंग का काम करेगा जिसमें जान मान को कोई हानि नहीं होगी। इसके अलावा सॉफ्ट कैप्चर जोन की अगर हम बात करें तो वो होगा 3 से 4 किलोमीटर के एरिया का, जो कि क्या करेगा, केवल कैप्चर करने का काम करेगा कि किस प्रकार का ड्रोन आ रहा है, पहले निर्णय लेगा। और इसके अलावा 4 से 10 किलोमीटर के एरिया की हम बात करें तो ट्रैकिंग काम करेगा, ये ट्रैकिंग जोन है, यानी कि 10 किलोमीटर से लेकर ये 4 किलोमीटर के इस रेड वाले जोन में नहीं आ जाए तब तक ये उसे नहीं मार सकता, केवल देख सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये ड्रोन हमने किसी और से खरीदा है या फिर बनाया है, तो बिल्कुल ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, यानी कि भारत के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर जितनी भी चीजें लगी हैं वो भारत की ही लगी हैं, किसी और देश की इसके अंदर कोई मदद नहीं है। इसको बनाया है हैदराबाद के एरियल डिफेंस सिस्टम वाली कंपनी जिसका नाम है
इंद्रजाल डिफेंस ड्रोन। और इसको खास तरीके से उस समय जब रेडी किया जा रहा था तो केवल एक ही बात ध्यान में थी कि भाई बॉर्डर इलाके में ड्रोन आ रहे हैं इसीलिए, शहर वाले इलाके में बम ब्लास्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसीलिए, और जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है उसलिए इसको बनाया जा रहा है। ये अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था इस कंपनी के जो सीईओ हैं जिनका नाम है किरण राजू, इनके द्वारा कहा गया था कि हमने देखा था कि राजस्थान में किस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से जो है स्मगलिंग की गई है, और उसी के बाद हमारे माइंड में ये सवाल आया था कि हमें इस प्रकार का कोई ड्रोन बनाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो इतना सारा देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि इसी प्रकार की देश की जानकारी आप तक पहुंच सके। और इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी तकरीबन 9-10 हज़ार की फैमिली अपनी कंप्लीट होने वाली है, तो यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी बात करें कि ऐसे ड्रोन सिस्टम और भी देश के पास तो होंगे, भाई अमेरिका तो सबसे आगे उड़ के आता है तो अमेरिका नाम होगा, बिल्कुल अमेरिका के पास में इस प्रकार का ड्रोन सिस्टम है जिसे अमेरिकी शॉर्ट सिस्टम कहा जाता है, और ये क्या करता है, डायरेक्ट मिसाइल छोड़ने का काम करता है। अगर इसके आसपास कोई दुश्मन देश का ड्रोन सिस्टम इसको दिख गया तो सीधा उसको फोड़ने का काम करेगा, जो कि पब्लिकली इलाके में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, केवल बॉर्डर वाले इलाके में ये काम करता है, रिहायशी इलाके में रिस्की का काम है। बल्कि उसी तरफ अगर भारत के रेंजर की बात करें तो वो सॉफ्ट किलिंग करने में माहिर ये रहने वाला है, ये इसकी सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी है। आपको इनमें से किसकी खासियत अच्छी लगी है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसकी रेंज की बात करें तो ये भी केवल 10 किलोमीटर का है, और ये भी पहाड़ी वाले इलाके में जा सकता है, कई सारे इलाके में घूम के क्या कर सकता है, ड्रोन को तहस नहस कर सकता है। बस एक ही है, जहां पर ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा भीड़ है, उस इलाके में ये नहीं तोड़ फोड़ कर सकता। दूसरा अगर हम बात करें तो अमेरिका के बाद आता है, यह है इजराइल का डोम पावर सिस्टम जिसे कहा जाता है, और एक ऐसा डोम सिस्टम जिसे केवल बॉर्डर इलाके में तैनात किया गया है, क्योंकि अगर इजराइल के अंदर कोई हवाई हमला होगा, जैसे ये ड्रोन आ रहा है, कोई हवाई हमला होगा तो उसे ये फोड़ सकता है। पर इसकी एक खूबी सबसे गलत है कि केवल इसे एक ही जगह पर तैनात किया जा सकता है। अगर पहाड़ी इलाके पे इसको तैनात कर दिया तो ये वही रहेगा, किसी छत पे इसको तैनात कर दिया तो ये वही रहेगा, चलता फिरता ड्रोन सिस्टम ये बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दमदार और असरदार जरूर है, क्योंकि इसी प्रकार के ड्रोन सिस्टम अब तक इंडिया यूज करते आया है, और वो सारे के सारे ड्रोन सिस्टम कहाँ के थे, इजराइल के थे, इसलिए है अच्छा, बस चल फिर नहीं सकता है। इसके अलावा बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के पास में है CUAS नए प्रकार का ड्रोन सिस्टम, जो कि अभी हाल ही में चाइना ने कहाँ तैनात कर रखा है, अक्साई चीन के अंदर भी कर रखा है। और इसके अलावा अगर हम इधर चलेंगे तो तिब्बती इलाका जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीधी सीमा साझा करता है, उस इलाके में चाइना के द्वारा इसको तैनात कर रखा है। ये एक साथ 15 से ज़्यादा ड्रोन सिस्टम को डिटेक्ट कर सकता है, उन्हें देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। और हमले की बात करें तो 2 से 7 ड्रोन सिस्टम को ये मार गिरा सकता है, पर इसे भी केवल बॉर्डर इलाके के लिए बनाया गया है, ये कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में वर्क नहीं कर सकता। और अगर बाई चांस ये वर्क करता भी है तो जान मान की हानि जरूर होगी, क्योंकि ये भी क्या करेगा, मिसाइलें छोड़ने का ही काम करता है। ये भी 360 डिग्री व्यू देता है, यानी कि चारों दिशा का काम देखता है कि कहाँ पे कैसे क्या चल रहा है। अब आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इन तीनों चारों देशों का ड्रोन सिस्टम आपको देखने के बाद में सबसे अच्छा किसका लगा है, और अगर भारत का रेंजर सिस्टम आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो इसमें सबसे बढ़िया खूबी आपको कौन सी लगी है वो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कृपया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।